जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, रिसेंटली आपके 2026 के एग्जामिनेशन के लिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने एक मॉडल पेपर इशू किया है। और इस मॉडल पेपर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और कुछ बातें आपको समझानी हैं, क्योंकि इस साल ई शीट का सिलसिला है जो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। OMR शीट, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, इसका भी प्रॉब्लम है। इस पर भी आपको कुछ बातें समझानी है। ठीक है, तो आइए ये सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे आपसे करनी है बच्चों, वो ये है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, केमिस्ट्री पेपर 1 मॉडल क्वेश्चन पर आपसे बात करनी है। और मॉडल क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ जरूरी हिदायत देनी है। उन हिदायत में सबसे पहली हिदायत यह है कि सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 17 पार्ट क्वेश्चन एंड ऑल आर टू बी आंसर्ड। ईच पार्ट क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। बच्चों, 17 MCQs होंगे और 17 मार्क्स होंगे। इसका मतलब आपको ये तमाम के तमाम सॉल्व करने हैं, नंबर 1। दूसरी इंस्ट्रक्शन जो बहुत अहम है वो ये है कि दिस सेक्शन, यानी सेक्शन ए ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मस्ट बी सॉल्व्ड ऑन MCQs OMR शीट। आपने MCQs OMR शीट पर करना है, इनक्लोज ऑन द लास्ट पेज ऑफ प्रोवाइडेड ई शीट। जो आपको ई शीट दी जाएगी, जो मैं आपको इंशाल्लाह भी दिखाता हूं, आपने MCQs उसी में करना है। और OMR शीट आपकी कॉपी के ई शीट के आखिर में अटैच होगी। नंबर 3, करेक्ट आंसर बबल मस्ट बी फिल्ड ऑन OMR शीट। आपने टिक नहीं करना, आपने आंसर नहीं लिखना। OMR शीट जो मैं आपको दिखाऊंगा उसमें ऐसे 4 बबल्स होंगे, और बच्चों इनके अंदर लिखा हुआ होगा ABCD। कोई भी आंसर करेक्ट होगा तो आपने उसको ब्लू कलर के बॉल पेन से या ब्लैक कलर के बॉल पेन से ऐसे करके प्रॉपरली फिल करना है। ठीक है, यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट ऑन OMR शीट। आपको परमिशन नहीं है पेंसिल इस्तेमाल करने की, वाइटो पेन इस्तेमाल करने की, करेक्शन पेन इस्तेमाल करने की, इंक रिमूवर इस्तेमाल करने की, जेल पेन इस्तेमाल करने की आपको बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। ब्लू कलर का बॉल पेन या रेड या ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट आप इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, पांचवी इंस्ट्रक्शन ये है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड। इन तमाम बातों का आपने शिद्दत से ख्याल रखना है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने सेक्शन ए की तरफ। और सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है वो बच्चों ये है, क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 3D ऑर्बिटल। इस बात को जहन में रखिएगा कि डी ऑर्बिटल L = 0 का मतलब होता है S, L = 1 का मतलब होता है P, L = D का मतलब होता है 3। तो N की वैल्यू हो गई 3, और बच्चों L की वैल्यू हो गई 1, सॉरी, L की वैल्यू हो गई L की वैल्यू हो गई 2। ओके, तो आपने ऑप्शन देखना है। तो अगर आप गौर करें तो ऑप्शन ए N = 3 और L = 2, बच्चों यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
नंबर टू, रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज का जो वेवलेंथ होता है वो लाई करता है बिटवीन, आपकी नॉलेज में ये बात होगी कि 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन। आप सारे बच्चे ये बात जानते हैं कि इथीन में डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड जहां भी हो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। तो इसका करेक्ट आंसर sp2। ठीक है बच्चों। अच्छा, चलें अब अगली बात करते हैं। और बच्चों, अगली जो बात आपसे करनी है वो अगले एमसीक्यूज पर करनी है। दिस मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट। कौन से मॉलिक्यूल की डाइपोल मूवमेंट जीरो होगी? बच्चों, ये एंगुलर मॉलिक्यूल है, ये एंगुलर मॉलिक्यूल है, ये एंगुलर मॉलिक्यूल है। जबकि कार्बन डाई सल्फाइड की ज्योमेट्री लीनियर होती है। कार्बन डाई सल्फाइड की ज्योमेट्री लीनियर होती है, और लीनियर ज्योमेट्री बच्चों ऐसी होती है। 180 एंगल होने की वजह से इसकी डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाती है, क्योंकि इफेक्ट ऑफ वन पोल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ अदर पोल। इसका मतलब ये हुआ कि डाइपोल मूवमेंट जीरो, बच्चों डाइपोल मोमेंट जीरो कार्बन डाई सल्फाइड की होगी। ठीक है। और बात करें अगर आप ड्राई सेल पर, बच्चों ड्राई सेल, द आउटर बॉडी ऑफ ड्राई सेल सर्व एज एनोड। इट इज मेड ऑफ कॉपर, जिंक, लेड, आयरन। बच्चों ड्राई सेल की आउटर बॉडी जिंक की होती है, जिंक की होती है। ठीक है। और बात करें अगर आपसे कूलिंग appliances like air condition, refrigerator are working on the principle of common ion effect, Joule-Thomson effect, Pauli's exclusion principle, ली शेटलियर प्रिंसिपल। आप समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर है जूल थॉमसन इफेक्ट। बच्चों, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव कोलिजन के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को कहते हैं मीन फ्री पाथ। काइनेटिक थ्योरी में पढ़ा था। दिस पेयर ऑफ कंपाउंड में रिप्रेजेंटेड आइसोमॉर्फिज्म। बच्चों, इन आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं उनको जिनका स्ट्रक्चर सेम हो। आप अगर रियलाइज करें, आप अगर गौर करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सोडियम फ्लोराइड, इन दोनों का स्ट्रक्चर क्यूबिक होता है। मतलब ये हुआ कि ये आइसोमॉर्फस हैं। आइसोमॉर्फिज्म इन्हीं में होगा। कुकिंग टाइम इज रिड्यूस्ड इन प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में कुकिंग टाइम, खाना जल्दी पक जाता है, और उसकी वजह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, vapor pressure of liquid reduce, heat is uniformly distributed। बच्चों, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है इन प्रेशर कुकर, इसलिए प्रेशर कुकर खाना जल्दी पका देता है। और बच्चों, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट एक हो, और रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है इनवर्स सेकेंड। ठीक हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4। बच्चों, KMnO4 पोटाशियम बने ग्रुप का है, इसलिए +1। ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8, तो माइनस का 8 है और प्लस का 1 है, तो बाकी बचा +7।
तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट के MnO4 में मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बच्चों आखिरी ऑप्शन यानी डी, यानी +7 होगा। ठीक है बच्चों, चलें आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स पर ट्रिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, PPT का मतलब होता है 10⁻12। तो 10⁻12 को टिक कर दीजिए, ये पार्ट पर ट्रिलियन कहलाता है। ओके। ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर, सोडियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। बच्चों इसमें जिंक ऑक्साइड ऐसा कंपाउंड है जो एसिड से भी रिएक्ट कर लेता है और बनता है सॉल्ट एंड वाटर, यानी जिंक क्लोराइड और वाटर। ये देखिए इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो एसिड से भी रिएक्ट कर लिया, और जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर किसी बेस से किया जाए तो ये बेस से भी रिएक्ट कर लेता है। और बच्चों बेस से रिएक्ट करने के बाद भी, बेस से रिएक्ट करने के बाद भी Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बनता है और वाटर, यानी सॉल्ट और वाटर बनता है। इसका मतलब एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है, तो मतलब ये हुआ कि एम्फोटेरिक। इफ थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ अ कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड की बच्चों थ्योरेटिकल यील्ड हो 20, ओके, और एक्चुअल यील्ड हो 16, एक्चुअल यील्ड बच्चों 16, तो परसेंटेज यील्ड निकालने का फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आंसर आएगा 80%। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वो 80% है। ठीक है। अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय, बच्चों अमोनिया को इस मेथड से प्रिपेयर करते हैं और इस मेथड को कहते हैं हैबर प्रोसेस। ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया इज ऑब्टेन, अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन होगी एट लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, एट लो टेम्परेचर लो प्रेशर। बच्चों सबसे पहली बात तो ये कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हाई प्रोडक्ट, हाई ईल्ड हमें मिलती है एट लो टेम्परेचर। एक बात। दूसरी बात, अगर आप रिएक्शन को देखें तो इसमें प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हैं, ठीक है, और रिएक्टेंट के मोल कम हैं, 2 हैं। तो अगर रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हों तो हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। ठीक है बेटा, चलें आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। और अगली जो बात आपसे करनी है बच्चों, अगली जो बात आपसे करनी है, आफ्टर राउंडिंग ऑफ 7.845 टू टू सिग्निफिकेंट फिगर, ये देखिए 7.845। बच्चों 5 को राउंड करेंगे सबसे पहले। अगर 5 से पहले वाला नंबर इवन है तो तरीका ये होता है कि 5 को डिलीट कर देते हैं। ठीक हो गया, 3 सिग्निफिकेंट हो गए। अब अगर 4 को गायब करें तो 4 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा जो डिजिट होता है वो ऐसे ही रिमूव कर दिया जाता है। तो 2 सिग्निफिकेंट में आंसर ये आया।
और आपको जो आंसर दिए हुए हैं वो ये हैं। सिग्निफिकेंट इन सब में 2 है, मगर जो करेक्ट आंसर है वो है 7.8। ठीक है। और दिस इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, थर्मोडायनामिक का एमसीक्यूज है बच्चों। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है। अब मुझे बताइए, अगर सब स्टेट फंक्शन है तो फिर कौन नहीं हुआ? वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है। ठीक है। इसको इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्यों है और क्यों नहीं है। अब आप जल्दी से मेरी अगली बात सुने बच्चों। ये आपके मॉडल पेपर के एमसीक्यूज हैं। ठीक है। और इनकी अच्छी से तैयारी कर लीजिएगा और करेक्ट रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करवाऊंगा। और OMR शीट, बबल शीट भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ठीक है। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।